अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो तमाम सूबाई मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहम है कि हुकूमत पंजाब महकमा ख़जाना ने 1 जून 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंदर लीव इनकैशमेंट के हवाले से पॉलिसी को तब्दील किया गया है। हम जानते हैं कि पहले जब कोई मुलाजिम रिटायर होता था तो उसको 1 साल की तनख्वाह यानी लीव इनकैशमेंट की अदायगी की जाती थी, यानी जितनी उसने बेसिक पे ली है उस बेसिक पे को हम 12 से मल्टीप्लाई करते थे और वो आदमी वसूल करता था। लेकिन और उसके साथ वो अपनी पेंशन और जीपी फंड भी वसूल करता था। लेकिन हुकूमत पंजाब ने 1 जून 2023 को लीव इनकैशमेंट के हवाले से ये पॉलिसी तब्दील की है। अब इस पॉलिसी के अंदर क्या है, सोशल मीडिया के ऊपर र्यूमर्स गर्दिश कर रही हैं, तो हम लोगों की रहनुमाई के लिए ये अपनी वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो इस नोटिफिकेशन के सब पैरा के अंदर आप ये देख सकते हैं कि हुकूमत पंजाब ने ये सब रूल 7 इंसर्ट किया है, जिसके अंदर बड़े वाज़ेह तरीके से बताया गया है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम अपनी LPR पे जाने से 3 महीने पहले अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ये दरख्वास्त जमा कराता है और अगर महकमे का सरबराह यानी उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसकी इस दरख्वास्त को मंजूर कर लेता है, तो उसकी सिंपल सी बात है कि ये आदमी अब LPR के ऊपर चला जाएगा। यानी नॉर्मली जो आदमी 60 साल तक पहुंचता है सर्विस के अंदर, तो 58 साल 9 महीने की उम्र पे वो अपनी दरख्वास्त जमा कराएगा आखिरी 3 महीने के अंदर। तो उसके बाद जैसे उसकी उम्र 59 साल होगी तो वो LPR पे जाएगा, यानी घर बैठ के अपनी आखिरी साल की तनख्वाह वसूल करेगा। लिहाजा 60 साल के उम्र पे उसको इनकैशमेंट नहीं मिलेगी। और मैक्सिमम केसेस वही होंगे जिनकी LPR मंजूर होगी, क्योंकि LPR की एप्लीकेशन देना ज़रूरी है और महकमे के सरबराह के पास कोई जवाज़ नहीं होगा कि वो इसकी LPR पे जाने की दरख्वास्त को मंजूर ना करे। लिहाजा मैक्सिमम लोग LPR पे चले जाएंगे। हाँ, दूसरी सूरत यह है कि अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी महकमे का सरबराह उसको LPR पे नहीं भेजती, उसकी दरख्वास्त को रिफ्यूज़ कर देती है कि जी आप अपना आखिरी साल छुट्टी पे ना जाएं बल्कि आप सर्विस के अंदर रहें, यानी उसकी जो LPR की दरख्वास्त की उसको रिफ्यूज़ किया गया है, तो तब वो अपने आखिरी साल के अंदर अपना काम करता रहेगा। लेकिन अब इस सूरत के अंदर जो उसको अपनी रिटायरमेंट पे अदायगी होगी वो लीव इनकैशमेंट की उस स्केल के इनिशियल के हिसाब से होगी। पहले तो ये होता था कि जो आदमी अपनी आखिरी बेसिक पे ले रहा है उस बेसिक पे को हम 12 से मल्टीप्लाई करते थे और वो आदमी अपनी लीव इनकैशमेंट वसूल करता था। लेकिन अब शर्त यह है कि वो जिस स्केल के अंदर खड़ा है, यानी 17वां स्केल है, तो उसकी रनिंग बेसिक नहीं होगी बल्कि इनिशियल बेसिक को 12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 12 से ज़रब दिया जाएगा। तो उसके साथ ये मज़ीद ये भी बताया गया है कि वो लोग जो कंपल्सरी रिटायर होंगे उनके लिए इनकैशमेंट ऑफ LPR नहीं होगी, यानी उनको लीव्स की मद में कोई पेमेंट अदा नहीं की जाएगी। तो आज की हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अभी तक जिन लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ उन तक पहुंचती रहें। थैंक्स।